नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 23। हमें सेक्शन में इस चैप्टर 3 का नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं आज, और श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 27 तक हम भगवान के लीला अवतारों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने अभी तक 18 पढ़ लिए हैं, और आज 90th और 20th के बारे में पढ़ेंगे। मैं वर्स रिसाइट करती हूँ। विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णविति भुवो भगवान् हरद्भरम्। विंशति में वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णव इति भुवो भगवान् हरद्भरम्। रिसाइट करना है वर्स किसी को? मैं करूँ माता जी? श्योर माता जी। विंशतिमी वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णविति भुवो भगवान् हरद्भरम्। ओके, थैंक यू माता जी। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं इस वर्स का हिंदी में। विंशे 19वें में, विंशति में 20वें में भी, वृष्णिषु वृष्णि वंश में, प्राप्य पाकर, जन्मनि जन्म, राम बलराम कृष्णव तथा श्री कृष्ण। इस प्रकार भुव जगत का भगवान ने हरत दूर किया, भरम भोज को। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में युद्ध कुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने सारे संसार के भार को दूर किया। तो यहाँ पे अब वर्णन हो रहा है स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम जी का। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप हैं। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं, भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वे साक्षात परमेश्वर हैं, और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे हरे कृष्ण माता जी।
जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वह साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार आता है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं और बलदेव संकर्षण हैं। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की 18th और 19th अवतार के रूप में, 19वें और 20वें अवतार के रूप में। तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि अवतार हैं, बट हम सब जानते हैं कि जो भगवान है वो स्वयं अवतारी हैं। तो यहाँ पे इसलिए अवतार बोला गया है बिकॉज़ जो भगवान कृष्ण हैं वो भी अवतार उनको बोला जाता है जो अवतरित होते हैं, जो यहाँ के नहीं हैं और जो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे प्रकट हो रहे हैं, उन सबको अवतार बोला जाता है। तो उस सेंस में कि जो भगवान कृष्ण हैं वो अपने भगवान कृष्ण और बलराम जी आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे अवतरित होते हैं, यानी यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो उस सेंस में उनको बोला गया है कि उन्होंने यहाँ पे प्रकट होकर अवतार लिया। बट एक्चुअली इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि 28th वर्स आता है: एते चामसा कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी सारे जो अवतार भगवान के अंश हैं, उन सब में क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो सभी भगवान के ही अवतार हैं एक्चुअली। और जब भी कोई डिस्टर्बेंस होती है तो मृदयंती युगे युगे, तो तब वो जो भी भगवान कृष्ण के अवतार हैं वो तब प्रकट होते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है, वो अवतारी हैं, उनसे सारे अवतार आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो आदि रूप है, आदि भगवान है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि जो भगवान है वो आदि रूप हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर, और वो ईश्वरा परम कृष्ण, ईश्वर का मतलब है जो कंट्रोलर है। तो लेकिन उन सब ईश्वरों में से कौन परम ईश्वर है, वो भगवान श्री कृष्ण। और हमने पिछले वर्सेस में ये भी जाना था कि जो भगवान कृष्ण है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं। 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में आते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। और बाकी जो अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग आ रहे हैं वो उनके अवतार आ रहे हैं। और इवन ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं: दीपार्चर एव हि दशनंतरमभ्युपेता दीपायते विवर्ता हेतु समान धर्मा यस्तग्र एव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो दीपार्चर यानी कि वो जो एक दीपक होता है, तो वो कह रहे हैं कि जैसे एक कैंडल बहुत सारी आगे कैंडल्स को जला देती है और फिर वो सारी कैंडल्स अपने आप में सेपरेटली बर्न होती है, क्योंकि उन सब में उन सब कैंडल्स में उस मेन कैंडल की क्वालिटी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे गोविंद को मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका भजन करता हूँ, क्योंकि वही क्या है, वो मेन कैंडल है। जो भगवान कृष्ण है वो मेन कैंडल है, बाकी जितने भी अवतार हैं वो सारे अलग अलग कैंडल्स हैं। और भगवान वो सारे अपने आप में विष्णु तत्व हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और सारे अपने आप में भगवान ही हैं। और इसलिए लेकिन जो उन सब कैंडल्स के पीछे जो मेन कॉज है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और जब ये 28th वर्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर का तो और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं हैं, वह साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्ण अंश हैं।
और बलदेव से आगे पूर्ण अंशों की श्रृंखला इस प्रकार विस्तार होती है: वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव हैं और बलदेव संकर्षण है। तो ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो भगवान कृष्ण हैं वो आदि रूप हैं और वो स्वयं भगवान हैं, और फिर उनसे विस्तार होता है बलराम जी का। उनका जो फर्स्ट एक्सपेंशन है उनसे होता है एक वैभव प्रकाश और एक प्रभवा प्रकाश। तो वैभव प्रकाश यानी कि वो वही सेम भगवान जो है अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, उनका डिफरेंट मूड है, डिफरेंट बॉडीली फीचर्स हैं, और वो कौन है? बलराम जी। और प्रभवा प्रकाश यानी कि जब भगवान कृष्ण अपने आप को, सेम कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं मल्टीपल फॉर्म्स में, सेम फीचर्स में। जैसे जब रास लीला होती है तो उस टाइम पे वो सारी गोपियों को लगता था कि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, तो इसलिए वही सेम भगवान अपने आप को विस्तार कर लेते थे। जितनी हज़ारों करोड़ों गोपियाँ तो उतने करोड़ों भगवान कृष्ण। तो वो उनका क्या है? वो प्रभवा प्रकाश है। और वैभवा प्रकाश यानी बलराम जी के रूप में, जो ये चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला में इसका वो आता है। तो फिर वो बलराम जी का मूड डिफरेंट है और फीचर्स डिफरेंट है, बॉडीली फीचर्स डिफरेंट है। कृष्ण श्यामवन है और बलराम जी गोरे हैं। और मूड डिफरेंट क्या है कि वो क्या है, उनका जो भाव है उनका, वो सेवा का भाव है। चाहे वो अगर हम देखें वो राम अवतार में, तब भी वो लक्ष्मण जी के रूप में भगवान राम की सेवा कर रहे थे। अगर हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखें जो स्वयं कृष्ण है, उसमें वो बलराम जी नित्यानंद प्रभु बन के आए। इवन दो वो सेम फैमिली में नहीं थे, स्टिल उनका भाव क्या था? भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। और अगर हम कृष्ण की लीलाएं भी देखें तो बलराम जी, इवन दो वो एल्डर ब्रदर थे, लेकिन स्टिल उनका मूड क्या रहता है? हमेशा भगवान की सेवा करना। और हरे कृष्ण कोमल माता जी। तो हम आज भागवतम डिस्कस कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का वर्स नंबर 23, थर्ड चैप्टर का। कृष्ण और बलराम जी के बारे में आज बात हो रही है। तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि जो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो भगवान कृष्ण है वह साक्षात परमेश्वर है और भगवान बलराम उनके प्रथम पूर्णांश है। तो बलराम जी के बारे में कि बलराम जी का जो मूड और फीचर्स डिफरेंट है, तो हम उनके मूड की बात कर रहे थे कि उनका भाव क्या है? भगवान की सेवा का भाव है। और इवन उन्हीं के एक्सपेंशन है अनंत शेष। तो अनंत शेष भी अलग अलग तरह से सेवा करे उन्होंने। सारे जो अपने हज़ारों लाखों उनके फ़न है उस पर उन्होंने सारे ब्रह्मांड ऐसे उठा रखे हैं जैसे एक कोई मेथी का दाना उठा रखा होता है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। कभी वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में स्लिपर्स बन जाते हैं। उनका शेष जैसे हम देखते हैं कि वो पानी में जो विष्णु लेटे हुए हैं उनका बेड, उनका ये अनंत शेष उनका बेड बन जाता है, कभी उनके स्लिपर्स, और अलग अलग वे से। तो बलराम जी स्वयं भगवान हैं, लेकिन उनका मूड क्या है? सेवा का, भगवान की सेवा का मूड है। तो इसलिए जब वो स्वयं भगवान होके भगवान की उनकी सेवा का मूड है, तो हम तो भगवान के अंश हैं। तो फिर हमें उससे पता चलता है कि जब स्वयं भगवान का ऐसा मूड है, तो फिर हम लोगों का, हम जो भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अंश हैं, तो फिर हमारा भाव कैसा होना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम और सेवा का भाव होना चाहिए। तो फिर वो लिख रहे हैं कि ये जो बलदेव जी हैं, फिर उनसे आगे ही आ रहे हैं वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो अभी मैंने बताया था कि जो स्वयं कृष्ण है उनसे बलराम जी आ रहे हैं, जिसको वैभव प्रकाश भी बोलते हैं। और कि स्वयं भगवान जब एक्सपैंड करते हैं, मूड और फीचर डिफरेंट होते हैं, वो बलराम जी। और प्रभवा प्रकाश यानी जब स्वयं भगवान अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, सेम कृष्ण जब गोपियों के साथ किया था तो वो प्रभवा प्रकाश होता है। फिर वहाँ से फिर अब जितने भी अवतार आ रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो सब बलराम जी से आ रहे हैं। और फिर बलराम जी से आते हैं स्वमसा और विलासा।
तो स्वमसा क्या है, जो 6 प्रकार की कैटेगरीज हैं भगवान के अवतारों की। आई थिंक मैं अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा देती हूँ। ओके, तो वो पिक्चर दिखा रही हूँ। आई थिंक कैंटो 2 में जब हमने पढ़ा था, ये वाली पिक्चर उसी को लेकर मैं आई होप इस पीपीटी में होगी पिक्चर जिसके बारे में मैं वो बता रही हूँ। भगवान के अवतार ये रही। तो ये जब मैंने भी बताया कि जो बलराम जी है वैभव प्रकाश है भगवान का, डिफरेंट मूड डिफरेंट फीचर्स, फिर उनसे आ रहे हैं स्वमसा और विलास। तो स्वमसा क्या है, 6 कैटेगरी हैं अवतारों की। वैसे तो भगवान के अवतार अनगिनत हैं, लेकिन स्टिल उनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुना अवतार, शक्त्यावेशा अवतार, मनवंतर अवतार और युगा अवतार। तो ये भगवान के 6 कैटेगरीज के अवतार हैं। और इसमें से हम पढ़ चुके हैं, गुना अवतार पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव जी, और शक्तावेशा अवतार भी हमने पढ़ा है, और पुरुष अवतार भी हम पढ़ चुके हैं। कौन है, कानोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, ये तीनों पुरुष अवतार है। और हमने इनको पढ़ा था इसी 3rd चैप्टर के स्टार्टिंग के 5 वर्सेस में पढ़ा था, जिसमें भगवान सूत गोस्वामी बोलते हैं कि जगृहे पुरुषम रूपम भगवत महादादिभि संभूतम षोडशे कलम अदौ लोका सिसृष्या। कि बिगिनिंग में जो भगवान हैं विष्णु हैं, वो अपने आप को वो एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, और फिर सारे जितने भी ये सृष्टि के क्रिएशन के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, 16 प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स, वो सब उनको क्रिएट करते हैं। एंड देन फिर कारणोदक्षाई विष्णु से फिर वो उन एक पार्ट उनका फिर पानी में जो है वो कारना सागर में लेट जाता है, और फिर वहाँ से उनके शरीर से फिर अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं, और वो ब्रह्मांड को आधे पानी से भर के उसमें लेट जाते हैं, और फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है, एक स्टेम निकलती है, उसमें कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, फिर जब सारे ब्रह्मा जी सारे जीवों की क्रिएशन करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन, फिर जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में। तो हमने ये फर्स्ट 5 वर्सेस में पढ़ा था इसी चैप्टर के। एंड देन जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये स्वमसा था, ये बलराम जी से स्वमसा, और फिर नेक्स्ट आता है विलासा, जिसके अंदर चतुर्व्यूह विष्णु, जो प्रभुपाद इस परपट में लिख रहे हैं। तो चतुर्व्यूह विष्णु कौन है, वो हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। एंड देन फिर फर्स्ट संकर्षण से आते हैं नारायण, फिर नारायण से सेम यही चतुर्व्यूह विष्णु वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आते हैं। देन फिर नारायण से देन सेकंड संकर्षण से ये महाविष्णु आते हैं। फिर इनसे ये 3 अवतार आते हैं, जो ये पुरुष अवतार के बारे में मैंने बताया था, ये कानोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। फिर ये आगे सारी क्रिएशन कर रहे हैं ये तीनों महाविष्णु मिलकर। तो इसलिए भगवान कृष्ण से सारे अवतार आ रहे हैं, विष्णु और विष्णु के सारे अवतार स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। वापस तो वही लिख रहे हैं, बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला इस प्रकार विस्तार है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हैं, बलदेव संकर्षण है। तो ओरिजिनल जो भगवान है वो कौन है, वो वासुदेव है, क्योंकि उन्हीं की ही फिर आगे सारे ये एक्सपेंशन है। तो अभी डिटेल में आगे भागवतम में भगवान की डिटेल में लीलाएं आएंगी। तो अभी प्रभुपाद ने ये बहुत छोटा सा वो ओवरव्यू दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम भी डिस्कस करते हैं। फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और 28th वर्स में हम पढ़ेंगे कि डिटेल में कि ये वाला वर्स, एत चामसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि स्वयं जो कृष्ण है केवल वही स्वयं भगवान है।
तो ये वर्स तो यहीं पे ही हमारा ख़त्म हुआ। किसी का कुछ इस पे डिस्कशन भगवान कृष्ण और बलराम जी के बारे में? फिर नेक्स्ट 24th वर्स है, अभी हाफ एन आवर है पर ये बहुत बड़ा है, 1 2 ये तो बेटर है हम इसको कल ही पढ़ लेंगे कि वरना अभी आधा स्टार्ट होगा और फिर बीच में रह जाएगा। तो ये भगवान बुद्ध के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। शिला प्रभुपाद ने इसका बहुत बड़ा परपट दिया है। हरे कृष्णा खुशी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं या फिर हम एक मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैंने एक लेक्चर सुना था, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो मैं स्पिरिचुअल ईगो और मटेरियल ईगो के बारे में बता रही थी। तो मैं रिकॉर्डिंग अपनी पॉज करके हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वर्स क्योंकि बड़ा है काफ़ी तो इसलिए कल 1 घंटा पूरा मिल जाएगा, कल उसको डिस्कस करेंगे। जो अभी हम एक वर्स खुशी ख़त्म कर चुके हैं, तो मैं भी क्या करना है वो प्रेजेंटेशन रीड करे चले। हाँ माता जी। ओके, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पे।